आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस वक्त अपनी वालिदा का भी नाम ले सकते थे, अपने वालिद का भी नाम ले सकते, आप चाहते उस वक्त अपनी बेटी फातिमा को याद कर सकते थे, आप चाहते उस वक्त तो अपने नवासे हसनैन करीमैन को याद कर सकते थे। आका ने ना इमाम हसन को याद किया, ना इमाम हुसैन को याद किया, ना फातिमा को याद किया, ना अपनी बीबी खदीजतुल कुबरा को याद किया, ना अपनी बीबी हजरत आयशा को याद किया, ना अपने और किसी बच्चे को याद किया, ना अपनी वालिदा को याद किया, ना अपने वालिद को याद किया। अगर याद किया कोई भी खुशी मिले या गम मिले, हर हाल में ये कौम मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों मनाती है? अगर मनाती ही है तो दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया इकराम तशरीफ लेकर आए और किसी नबी की पैदाइश का जिक्र क्यों नहीं करती है? और किसी नबी की पैदाइश की चर्चा क्यों नहीं करती? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी नबी की पैदाइश का दिन इस कौम को नहीं मालूम, किसी नबी की तारीख पैदाइश की तारीख इस कौम को नहीं मालूम। यहूदियों से पूछा जाए, बताओ मूसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, क्या वक्त था, नहीं मालूम। अगर कौमी मुस्लिम से पूछा जाए, अरे कौमी मुस्लिम तू बता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन से दिन हुई, तो बच्चा बच्चा से पूछ लो। पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, हर कोई बताता हुआ नजर आता है। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मीलाद क्यों मनाते हैं और हर हाल में हर मौके पर क्यों मनाते हैं? तो सुनिएगा, मीलाद हम कर रहे हैं तो जिक्र मीलाद भी हो जाएगा और सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा हजरत मोहतरम, याद करो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को, याद करो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, कैसा दौर था, कैसा वक्त था, कैसा मरहला था। उससे पहले दुनिया ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश देखी दुनिया ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश देखी दुनिया ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश देखी दुनिया ने, बनी इसराइल के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश देखी दुनिया ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी देखी दुनिया ने। लेकिन इस बात पर तारीख गवाह है कि दुनिया ने हर नबी की पैदाइश देखी है, लेकिन जिस शान से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, कोई अंबिया अलैहिस्सलाम की ऐसी पैदाइश न हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर आए अपनी वालिदा के बतने अक़दस से, जब जमीन पर तशरीफ लेकर आए तो आप इस हाल में हैं, इस पोजीशन में हैं कि आपका सर मुबारक जो है वो सजदे में रखा हुआ है। आप सजदे की हालत में दुनिया के अंदर जलवा गर हुए हैं। जमीन पर जब आप तशरीफ लाए हैं तो आप सजदे की हालत में हैं, सजदे में हैं। हजरत मोहतरम, कहने वाले कहते हैं, रिवायत में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर आए सर सजदे में था, किसी ने कान लगाकर सुना। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जब कान लगाकर सुना गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखा है और दुआ कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। हजरत मोहतरम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश आका की इस वजह से कोई नहीं भुला पाया, क्योंकि आका जैसे ही पैदा हुए सबसे पहले आका ने हम सबको याद फरमाया। हजरत मोहतरम,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस वक्त अपनी वालिदा का भी नाम ले सकते थे। आका अगर चाहते उस वक्त तो अपने वालिद का भी नाम ले सकते, चाहते उस वक्त तो अपनी बेटी फातिमा का नाम ले सकते थे, अपनी बेटी फातिमा को याद कर सकते थे। आप चाहते उस वक्त तो अपने नवासे हसनैन करीमैन को याद कर सकते थे। हजरत मोहतरम तारीख गवाह है, आका ने ना इमाम हसन को याद किया, ना इमाम हुसैन को याद किया, ना फातिमा को याद किया, ना अपनी बीबी खदीजतुल कुबरा को याद किया, ना अपनी बीबी हजरत आयशा को याद किया, ना अपने और किसी बच्चे को याद किया, ना अपनी वालिदा को याद किया, ना अपने वालिद को याद किया। अगर याद किया तो आका ने किसी को याद किया तो वो अपनी उम्मत को याद किया। हजरत मोहतरम जब उम्मत को याद किया तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इहसान का बदला इहसान से चुकाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, आपने जलवागर होते ही फौरन हमें याद किया। जब आका ने हमें याद किया अपनी पैदाइश में, तो हम आका के उम्मती हैं। आका की पैदाइश को कैसे फरामोश कर दें, कैसे आका की पैदाइश को भुला दें? हम आका की पैदाइश नहीं भुला सकते। इसी वजह से हर मरहले में, हर मौके पर, हर वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ते और पढ़वाते हैं, आका का मीलाद सुनते और सुनवाते हैं, आका के मीलाद का जिक्र करते हैं, आका की पैदाइश के चर्चे करते हैं, आका की पैदाइश को याद रखते हैं। क्योंकि हम जो है एहसान का बदला एहसान से चुकाने वाले हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है, ये कौम एहसान फरामोश नहीं हो सकती। इस वजह से अपनी आका की पैदाइश को भुला न सकी ये कौम। जब इस कौम के घर में शादी हो तब भी अपने आका की मीलाद को मनाती है। जब इस कौम के घर में किसी का इंतकाल हो तब भी अपने आका के मीलाद को मनाती है। कोई भी नया काम हो तभी अपने आका के मीलाद को मनाती है। इसी वजह से ये कौम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को भुला ना सकी है और ना कभी कयामत तक भुलाएगी। याद रखा जाएगा।